ओम नमो नारायण। आप सभी को भगवान नरसिंह के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महाविष्णु के एक ऐसे अवतार जिन्होंने अपने भक्त को बचाने के लिए अवतार लिया। प्रहलाद एक व्यक्ति के रूप में न माने तो एक ऐसी व्यवस्था के रूप में माने जिसके चलते हुए प्रहलाद जैसे कई निर्दोष, कई सच्चे लोग प्रताड़ित होते रहे थे। ऐसे समय पे त्रिदेवों की शक्ति उद्वेलित होती है जब प्रकृति के ऊपर न्याय स्थापित नहीं हो पाता। इस प्रकृति के अंदर जब निर्दोषों के ऊपर अत्याचार होता है, भक्त प्रहलाद के ऊपर अत्याचार हुआ। साक्षात महाविष्णु ने अपना उग्रतम स्वरूप को धारण किया और आकर के हिरण्यकश्यप का वध किया और साथ ही प्रहलाद को, उसकी भावनाओं को, उसकी भक्ति को विजय दिलवाई। देखिएगा, सनातन के इन पुराणिक कथाओं के अंदर बहुत स्पष्ट से बहुत सारे संकेत हैं। उनमें से प्रमुख संकेत ये है कि जब जब पृथ्वी के ऊपर असंतुलन आ जाएगा न्याय का, सत्य पर असत्य हावी होने लगेगा, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर कहीं न कहीं से कोई सात्विक ऊर्जा अपने उग्रतम स्वरूप में आएगी और न्याय को स्थापित करेगी और संतुलन बनाएगी। भगवान नरसिंह का आपने यहाँ तक का कथानक तो सुना कि कैसे होलिका की गोद से उन्होंने प्रहलाद को जलने से बचाया और किस प्रकार से उन्होंने संध्याकालीन समय पर गोधूली वेला में अपना अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर करके न जमीन में, न आकाश में, न जल में, न थल में, इस प्रकार से मध्य अवस्था के अंदर मारा। तो यह मध्यता, ये भी एक संतुलन का ही बोध कराती है। ये विशेष तौर पर याद रखें कि नरसिंह की यहाँ तक कथा नहीं है। जब उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, प्रहलाद की भक्ति को विजय दिलवाई, तत्पश्चात उन्होंने सात्विक ऊर्जा जो कि मौन होकर के बैठी थी, जब उनके भक्त प्रहलाद के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनके ऊपर भी आक्रमण करा, उनको भी फटकारा। यह स्पष्ट है। जिसे अंग्रेजी की एक कहावत है, हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। उस समय पर जितनी सतोगुणी ऊर्जा थी वो कहीं न कहीं कायरता के अंदर दबी हुई थी और हिरण्यकश्यप के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं कर पा रही थी। एक निर्दोष जब मारा जा रहा था, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उस समय पर देवी देवताओं के भी कई अंशों ने अपनी भागीदारी नहीं करी उसको बचाने के लिए। तो भगवान नरसिंह का क्रोध उन देव अंशों के ऊपर भी प्रहार करने लगा। तो ये प्रहार वाकई में महाविष्णु का सर्वोच्च न्याय का एक उदाहरण है। सारे देवी देवता आक्रांतित हो गए, भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने सबको ऊपर आक्रमण करना चालू करा कि निर्दोष के ऊपर अत्याचार हुआ है और आप बैठे बैठे देख रहे थे। आप भी उतने ही दोषी हैं जितने कि हिरण्यकश्यप या अन्य दैत्यगण। उस समय पे समस्त देवी देवता गए महादेव के सम्मुख और उन्होंने अपनी वेदना बताई। महादेव मुस्कुराए, उन्होंने कहा वो महाविष्णु के अवतार है, उनका अंत संभव ही नहीं है और उनके कथन के अंदर, उनके कर्म के अंदर कहीं न कहीं आपको भी अपराध बोध होना आवश्यक है। अंततः जब बेहद प्रताड़ित हो गए, ब्रह्मांड हिलने लगा, अंत की कगार पर आने लगी पृथ्वी, उस समय पर भगवान शिव ने कालका से पंख लिए, 3 आँखें बनाई, 3 त्रिनेत्र रहे, मुंह से ज्वाला निकल रही थी, अष्टपाद थे, शरभ का मुख लगाया और शर्भेश्वर, जिन्हें तंत्र के अंदर आकाश भैरव की उपमा से नवाजा गया है, उस रूप में उन्हें जाना जाता है। वो तंत्र के आकाश भैरव बन करके आए, भगवान नरसिंह को अपने गोद में लिया, पंजों में लिया और पूरे ब्रह्मांड के तेजी से चक्कर लगाए और तत्पश्चात उसी दरबार के अंदर उनको बिठा दिया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने
क्षमा याचना करी और कहा कि मेरा अंत कीजिए। भगवान महादेव ने कहा ये संभव नहीं है, आप महाविष्णु मेरे अति प्रिय के अवतार हैं और आपका अंत संभव नहीं है, कुछ और मांग सकते हैं आप। तो ऐसी स्थिति के अंदर भगवान नरसिंह ने कहा आप जिस स्वरूप में आए हैं और मैं जिस स्वरूप में मेरा अवतार है, हमारा सायुज्य हो जाए, हम एक हो जाएं। और उस एक होने के अंदर ये हुआ कि सिंह शेर पंख वाला और वो लाए आकाश, और इसका तंत्रोक्त उसमें देखे यहाँ अंदर तो वही प्रत्यंगिरा का स्वरूप भी आता है। तो तीक्ष्णतम न्याय की व्यवस्था प्रकृति मजबूर किया जाता है। दिवस हमें भगवान सिंह के उनके पूर्ण आयोजन उनके ध्यान के साथ एहसास कराता है कि हम प्राकृतिक न्याय के ऊपर तो भरोसा करना है, किंतु अपनी कर्तव्य भी क्रांति करनी, अपने कर्तव्य की भी इतिश्री करनी है। जब न्याय स्थापित नहीं हो रहा है, प्रकृति का संतुलन आ रहा है, हमें खुद के आज्ञा होगा यदि आप अपने आप को देव भक्त कहते हैं तो आज के इस पे यही कहेंगे। इसी के से हम प्रार्थना करें